चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग का साइंस सब्जेक्ट चल रहा है। देखिए कल उसके पहले हमने आपको अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बताया था, ठीक है। आज हम चल रहे हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक चालकों या मोटर कारकों में, ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक चालकों या मोटर कारों में चालक के बगल में पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी आप लोग देखे होंगे जब कोई भी कार हो या ट्रक हो, उसमें ड्राइवर बैठा रहती, ड्राइवर जहाँ बैठता है सीट के बगल में बाहर एक आपका शीशा दर्पण लगा होता है, जिससे पीछे का पूरे फ्रंट को क्या कहे वो आसानी से देख सके, बैक फ्रंट को। तो याद रखिए कि उत्तल दर्पण यही काम करता है, पीछे वाले पोर्शन को, अधिक क्षेत्रफल को, पीछे वाले अधिक क्षेत्रफल को क्या करेगा, एक छोटे से दर्पण में आपको दिखा देगा, जिससे आप बैक फ्रंट पूरा स्पष्ट देख सकते हो, कौन पास हो रहा है, कौन गुजर रहा है, पूरे लंबे क्षेत्र को आप पीछे वाला देख सकते हो। इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो आपका ट्रक और देखिए मोटरसाइकिल में भी जो प्रयोग किया जाता है, जो दर्पण लगे होते हैं साइड वाला, वो भी क्या होता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे आपका बड़े क्षेत्र को पीछे वाला देख सको। अगला दूसरा है सड़क में लगे परावर्तक तल। देखे होंगे सड़क में जो लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे बड़े बड़े क्या है, जो हाईवे लगे हुए हैं उसमें आपका ऊपर लगा होता है, जो लाइट लगे होते हैं, बड़े बड़े ट्यूबलाइट लगे होते हैं हाईवे पे, तो उसमें कौन सा परावर्तक लैंपो, देखिए परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जिसमें परावर्तक क्षेत्र फैलाता है, क्योंकि इसका काम फैलाने का होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, उसमें परावर्तक जो होगा टकराने के बाद, जिससे क्या हो पूरे वहाँ के क्षेत्र को क्या फैला दे रोशनी को, तो उसका उपयोग वहाँ किया जाता है। कहाँ? सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग करें। मार्केट में देखे होंगे बड़े बड़े चौराहे पे लगे होते हैं बाजार में, तो उसका भी प्रयोग वहाँ पे भी इसी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जो मार्केट में लैंप लगे होते हैं, बड़े बड़े परावर्तक लैंप लगे होते हैं, वहाँ भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अगला है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग की बात किया जा रहा है। देखिए इसके भी निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1 है बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है, ठीक है। जो बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने का काम आता है। आप लोग देखे होंगे जो नाई लोग दुकान में क्या होते हैं, दर्पण लगाए रहते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। बड़े बड़े जो दर्पण लगे हुए हैं उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए आँख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है। देखिए इसमें जो आँख देखते हैं और कान, नाक, इसका भी चेकअप जो करते हैं, उसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा, तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण को होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। अगला है गाड़ी के हेडलाइट। गाड़ी के हेडलाइट देखे होंगे, आपका जो मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल के आगे बल्ब लगा होता है कि नहीं, जो उसमें बल्ब लगा होता है अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। एवं सर्च लाइट में भी, जो बड़े बड़े सर्च लाइट भी लगे होते हैं, उसमें भी किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखे होंगे दूर तक सर्च लाइट दिखाएगा। देखे होंगे बड़े बड़े आप एयरपोर्ट में भी देखे होंगे, दूर से आपको, बहुत दूर से आपको लाइटें दिखाई देंगे, सर्च लाइट का बात किया जा रहा है। तो वैसे इसका हेडलाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट वाला बल्ब होता है, वो भी क्या होता है, किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। उसमें भी आप देखे होंगे ट्रेन में जो आगे लगे होते हैं लैंप, बल्ब लगे होते हैं, उसमें कि किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, जिससे क्या दूर तक दिखाई दे। अगला है सोलर कुकर में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? सोलर कुकर जो होता है उसका भी, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए देखिए आगे है चिन्ह परपाटी, हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चिन्ह परपाटी की बात किया जा रहा है। अवतल दर्पण चिन्ह परपाटी, चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परपाटी की बात किया जा रहा है। देखे होंगे आप लोग अवतल दर्पण की बात किया जा रहा है। अभी अवतल दर्पण में बाहर क्या होता है? कलई किया रहता है बाहर। अब देखे होंगे आप लोग, ठीक है, हमेशा जो भी वस्तु रखी होती है हमेशा बाईं ओर, कोई भी वस्तु रखेंगे अवतल दर्पण में हमेशा क्या होगा? उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है। हमेशा क्या है, पहला यही रूल है कि हमेशा क्या होता है, वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं। पहला रूल यही हो जाएगा, हमेशा क्या है, वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर
रखते हैं। देखिए कोई भी दर्पण हो उसमें हमेशा वस्तु को किधर रखेंगे, बाईं ओर, हमेशा क्या इधर रखेंगे, बाईं ओर। अब याद रखिएगा बाईं ओर रखते हैं वस्तु को। अब यदि हम बाएं ओर रखेंगे तो यहाँ से याद रखें, हमेशा याद रखिए कोई भी वस्तु या दर्पण, ठीक है, कोई भी वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, उसकी हमेशा यदि दूरी मापेंगे, ध्रुव पे मापते हैं। दूरी हमेशा कहाँ नापा जाता है, ध्रुव से। दूरी हमेशा ध्रुव से मापते हैं, से मापते हैं। नंबर 2 हो गया। याद रखिए इन पर पाठी पहला कहता है वस्तु को हमेशा बाएं ओर रखते हैं, वस्तु को हमेशा क्या है, बाएं ओर रखते हैं। नंबर 2 है दूरी को हमेशा क्या, कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। कहाँ से नापते हैं, ध्रुव। यदि प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे वस्तु की दूरी हो, हमेशा किधर से नापेंगे, ध्रुव से। पी पोल, ध्रुव से नापेंगे हमेशा। और याद रखिएगा अगर हम यहाँ ध्रुव से अवतल दर्पण में हम बाएं ओर जाएंगे, बाएं ओर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। बाएं ओर जाने पर चिन्ह आपका ऋणात्मक होगा, चिन्ह ऋणात्मक होगा। अगर बाएं ओर जाएंगे चिन्ह हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर आप बाएं ओर, ठीक है, दाएं ओर जाएंगे, यदि आप क्या है दाएं ओर दूरी नापते हैं, दूरियां हमेशा क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक। देखिए यदि हम बाएं ओर नापेंगे तो ऋणात्मक होगा, इस साइड में नापेंगे तो जो भी दूरी होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, इधर माइनस में होगा। अगर हम दाएं ओर नापते हैं ध्रुव से दाएं ओर, तो दाएं ओर आपका क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक। चिन्ह पर पार्टी यही कहता है यदि हम दाएं ओर नापते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होगा। यदि हम बाएं ओर मापेंगे क्या होगा, ऋणात्मक। तो अच्छा बताइए यदि हमारे वक्रता केंद्र, यहाँ से वक्रता केंद्र सी है, यहाँ की दूरी वस्तु, कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो वस्तु की दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। कोई दिक्कत। अगर फोकस दूरी मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक होगा क्योंकि बाएं ओर रखा गया है, ठीक है। और वस्तु याद रखिएगा अगर ऊपर चलेंगे, याद रखिएगा ऊपर चलते हैं तो धनात्मक। यदि अक्ष के ऊपर नापा जाएगा कोई लंबाई, कोई वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई नापा जाएगा तो ऊपर की ओर है तो धनात्मक होगा, यदि नीचे की ओर है तो ऋणात्मक होगा। ये भी याद रखिए। प्रतिबिंब की लंबवत अगर दूरी, लंबवत लंबाई नापेंगे, प्रतिबिंब की या वस्तु की लंबाई नापेंगे, वो भी क्या होगा, ऊपर की ओर धनात्मक होगा और नीचे की ओर ऋणात्मक। अच्छा बताइए यदि हम वस्तु वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हाँ यदि देखो हमने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे वक्रता केंद्र पे रख दिया तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, तो ये वक्रता केंद्र पे भी बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या करेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा। अच्छा बताइए प्रतिबिंब, नीचे वाला प्रतिबिंब है, आई डैश ये क्या है, प्रतिबिंब है, और ये ओ डैश क्या है, वस्तु है। वस्तु की लंब, ठीक है, ये लंबाई है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई सेम बराबर होगा जब वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा। तो बताइए अच्छा ये धनात्मक होगा और ये क्या होगा, हाँ, जो वस्तु मापेंगे वो धनात्मक होगा, वस्तु की जो लंबवत लंबाई मापेंगे वो क्या होगा, धनात्मक, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, ऋणात्मक। अच्छा बताओ इसमें कौन सी स्थिति है, अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति में जिसमें प्रतिबिंब धनात्मक होगा, लंबाई धनात्मक होगा, छठवीं स्थिति है। छठवां स्थिति क्या है, जो वस्तु कहाँ रखते हैं, वस्तु फोकस दूरी, हाँ, फोकस दूरी, हाँ, के बीच में रखते हैं तो आभासी बनता है, आभासी बनेगा। और तो उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, धनात्मक होगी, हाँ, बड़ी होगी। समझ में आया ना। और हमेशा कोई भी पांचों स्थितियों में हमेशा ऋणात्मक होंगी क्योंकि लंबवत दूरी उसकी ऋणात्मक, उसमें लंबाई ऋणात्मक, क्योंकि नीचे बनेगा, क्या होगा, नीचे बनेगा, और सब क्या होगा, और जैसे आपका दूरी, फोकस दूरी सब ऋणात्मक होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, राइट डाउन।